इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आपका कोई बिल्कुल सीक्रेट ओपन कर दे और वो भी निगेटिव सीक्रेट ओपन कर दे, ऐसा सीक्रेट ओपन कर दे कि आपकी पूरी इज्जत समाप्त हो जाए, और वो भी कहीं आपके बेटे के सामने कर दे, और बिल्कुल आपके सारे गनाई जब हो तब आपकी की इज्जत ओपन कर दे। किस किस की झेलने की तैयारी है? एक भी हाथ ऊपर नहीं करेगा। महावीर क्या करते पता है आपको? महावीर के पास जो भी जाता है उसका सीक्रेट ओपन कर देते हैं। भगवान महावीर का सिंगल एजेंडा है, उनके पास पहुंचा कि उसका सीक्रेट ओपन हो गया है। और ऐसे सीक्रेट ओपन करते, ऐसे सीक्रेट ओपन करते कि बेचारे ना तो करने का सवाल ही नहीं। मेघ कुमार का सीक्रेट ओपन किया, और इंद्रभूति गौतम का एक सीक्रेट था। वो ब्राह्मण है, पंडित है, 500 शास्त्रार्थ करे, वेदज्ञ है, लेकिन बड़ी गजब की बात थी। उस बात को समझने के लिए आप देखना कभी भी जब आप मंदिर में जाते हो, जैन मंदिर छोड़ करके, जैन मंदिर छोड़ करके कह रहा हूं मैं कि जैन मंदिर में आरती की थाली नहीं होती जिसमें पैसे डालने होते हैं। बाकी किसी भी मंदिर में जाओगे तो पुजारी होता है और वह थाली होती है। आने वाले की नजर परमात्मा पर होती है और पुजारी की नजर थाली पर होती है। वो देखता है कि कितना उसमें पड़ा है। आने वाले के मन में तो श्रद्धा हो सकती है, पुजारी के मन में श्रद्धा है कि नहीं खोजना पड़ेगा। ये बड़ा गजब का मामला है। 99% पुजारी केवल वो परमात्मा के लिए पुजारी बनते ही नहीं है, वो तनख्वाह के लिए पुजारी बनते हैं। उनका वो प्रोफेशन है। और इसीलिए कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं बोलता हूं, छोड़ता हूं, नहीं बोलता हूं, छोड़ता हूं। जब आपका तैयार हो जाएगा आपका तवा, तब डालूंगा फलका, अभी नहीं डालता हूं, है ना? नहीं, अभी नहीं डालता हूं, अभी हजम नहीं होगा। 2 दिन पहले बोला ही अब तक हजम हो रहा है ना? इंद्रभूति गौतम इतनी सारी आध्यात्म की चर्चा करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, अपने शिष्यों को ध्यान कराते थे, आने वाले को सब कुछ कराते थे, लेकिन उनके मन में एक डाउट था, और बड़ा गजब का डाउट था। आत्मा है या नहीं है? आत्मा है या नहीं है? और ये डाउट किसी को पता नहीं था। इंद्रभूति गौतम के मन में ये डाउट हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। और अगला जो काम परमात्मा ने किया, उन्होंने भरी सभा के सामने इंद्रभूति गौतम को कहा, अरे तुझे तो आत्मा पर ही विश्वास नहीं है, तू आत्मा को लेकर डाउट में है। अब एक पल के लिए कल्पना करो, 500 चेलों ने अपने गुरु की तरफ कैसे देखा होगा। और इंद्रभूति गौतम इनकार भी नहीं कर पाए कि नहीं, मुझे डाउट। मैं देखता हूं कई बार जब मैं किसी का सीक्रेट पकड़ता हूं ना, तो एक्सेप्ट नहीं करते वो डिनाई करते, वो एक्सक्यूज देते, फिर मैं घुमा फिरा करके लाता हूं, हाँ हमारा सब है। पहले पल में तो इनकार करेंगे ही करेंगे। ये जो पुरुषाकार का अष्टमंगल का ध्यान चलता है, उस ध्यान में जो आफ्टर इमेज में कलर दिखते हैं, आंख बंद करने के बाद जो कलर दिखते हैं, वो कलर जब मैं रिपोर्ट मेरे पास लेता हूं तो मुझे पता चल जाता है सीक्रेट क्या क्या है, आराम से पता चलता है। अभी वो उद्योग मैंने बंद कर दी, लेकिन पता चलता है। और जब बोलता हूं तो पहले इनकार करते, पहले इनकार ही करते हैं।
इंद्रभूति गौतम का अभिनंदन करिए। इतना चौराहे पर पोस्टमार्टम हुआ, इतने अपनों के बीच में पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन इंद्रभूति गौतम ने आर्गुमेंट नहीं किया, इंद्रभूति गौतम ने डिबेट नहीं किया। उन्होंने तो हाथ जोड़ करके प्रभु से पूछा कि प्रभु, कल्पना करिए कि जो व्यक्ति लड़ने के लिए आया था, हराने के लिए आया था, डिबेट करने के लिए आया था, वो फर्स्ट स्टेप पर ही पूछता है प्रभु सच में मुझे आत्मा को लेकर के संदेह है, मेरे संदेह का आप कृपा कर करके निवारण करो। और फिर उसके बाद तो जिंदगी भर इंद्रभूति गौतम का एक ही काम था, डाउट आया परमात्मा के पास पहुंचे, डाउट आया परमात्मा के पास पहुंचे। और इंद्रभूति गौतम का दिमाग तो इतना डाउट, इतने डाउट, इतने डाउट, इतने डाउट, इतने डाउट कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, किसी बात को लेकर के डाउट। उनके सवाल यदि आप देखोगे ना तो आपको हंसी आएगी। भगवान महावीर के दर्शन के लिए सुभव कुमार आया, सुभव कुमार आया, उसने परमात्मा के दर्शन करे, दर्शन कर करके वो चला गया। वो जाने के बाद इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के पास पहुंचे और बोले, ये जो सुभव कुमार आया था ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। क्या लग रहा है? मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत इष्ट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मेरे दिल में ये जम गया है। इट्ठे कंते पिए। भगवान इस सुभव कुमार ने ऐसा क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या दिया, क्यों हुआ दच्चा, क्यों हुआ भोच्चा, क्यों हुआ पिच्चा, क्यों हुआ किच्चा। ये सुभव कुमार ने ऐसा क्या किया कि जो मुझे प्यारा लग रहा है। अब प्यारा किसको लग रहा है और सवाल किससे पूछ रहे हैं? आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि व्यक्ति मुझे क्यों प्यारा लग रहा है, इसने क्या किया है? आपके मन में वो सवाल जरूर आता है, ये व्यक्ति मुझे खारा क्यों लग रहा है, उसको मैं खारा क्यों लग रहा हूं, मैंने उसका क्या बिगाड़ा। ये सवाल आपके मन में पक्के आ जाता है। इंद्रभूति गौतम के मन में ऐसे सवाल आते और वो पहुंचते भगवान महावीर के पास और सारी जानकारी जब लेते हैं, आखिरी सवाल पूछते हैं कि भगवान ये आपके पास दीक्षा लेगा क्या। अब उस व्यक्ति को पता भी नहीं क्या चल रहा है, ये दीक्षा लेगा क्या है। भगवान महावीर फरमाते, लेने वाला हो तो लेगा, नहीं लेने वाला तो नहीं लेगा। ऐसे ही भगवान महावीर के पास इंद्रभूति गौतम पूछे, भाई शुरुआत, पहले दिन जो शुरुआत हो जाती है ना वो फिर कंटिन्यू चलती है। ये भगवान महावीर की कथा। और इसके बाद मैं सीधा पहुंच रहा हूं सुधर्मा स्वामी के पास। किसके पास? उसके बाद तो इंद्रभूति गौतम सरेंडर हो गए। फिर अग्निभूति के पास खबर पहुंची, अग्निभूति को लगा कर कुछ तो भी गड़बड़ मामला है, ये बड़ा तगड़ा है। इंद्रभूति को भी जिसने अपने कब्जे में ले लिया, और देखना पड़ेगा, मेरे बड़े भाई को लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। और सारे इसी उम्मीद से आते हैं, अग्निभूति उसी उम्मीद से आए, वायुभूति उसी उम्मीद से आए, दोनों छोटे भाई हैं। बड़े भाई को ठिकाने पर लाने के लिए आए, लेकिन वही ठिकाने पर पहुंच गए। जो आता वो लौटता नहीं, जो आता, बोलो बोलो, मैं भी आया मैं नहीं लौटूंगा। बोलो, कितना धीमे बोल रहे यार। जो भी आया वो प्रभु में समा गया, वो लौटा ही नहीं वापस। और उसको खोजने के लिए जो आए वे भी गए। क्या मजा हुई होगी एक दिन में। इसके पहले तुम्हारे भारत में केवल एक बार हरियाणा में हुआ था। भजन लाल ने पूरी पार्टी लेकर के सामने के पार्टी में चला गया था, याद होगा आपको। पूरी पार्टी की पार्टी लेकर के चला गया, झंझट ही नहीं रखी बाकी कुछ। वैसे वो एक दिन में सारी पार्टियां
क्या मजा होगी बंधु, एक रात पहले मेरे प्रभु अकेले थे, एक रात पहले मेरे प्रभु अकेले थे और दूसरे दिन पूरी दुनिया उनके साथ थी। किसको कहते तीर्थंकर? महावीर केवल ज्ञान होने के बाद वहां नहीं जाते हैं जहां भगवान पार्श्वनाथ को मानने वाले हैं। भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर वहां नहीं पहुंचते हैं जहां भगवान पार्श्वनाथ को मानने वाले हैं। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर वहां पहुंचते हैं जहां भगवान पार्श्वनाथ के विरोधी लोग हैं। आप कहां जाना पसंद करेंगे? जहां सपोर्टर मिलेंगे वहां के, जहां अपोज होगा वहां पर। मैं महावीर कथा की शुरुआत करने जा रहा हूं। कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए महावीर कथा के साथ? बोलो, तुम्हारे साथ तो सुन लिया मैंने उत्तर। महावीर वहां नहीं जाते जहां पुजारी मिलते हैं, महावीर वहां नहीं जाते जहां पुजारी होते हैं, महावीर वहां जाते हैं जहां दुराचारी होते हैं और उनको पुजारी बनाते हैं। पुजारियों के बीच में जाकर के पूजा पाने में लगता क्या है? पुजारियों के बीच में जाकर के पूजा पाने में लगता क्या है? जाना तो उनके केस में जाइए जो दुराचारी है और उनको महावीर के पुजारी बनाओ, तो मानो तुम महावीर की संतान हो। पांच साल पहले की बात है। एक क्रिश्चियन पादरी, गूगल पर आप उसका नाम सर्च कर सकते हो, मुझे नाम कम याद रहते हैं। भगवान महावीर के सारे नाम मुझे याद है। हाँ, किस जन्म में उनको क्या कहा वो सब याद है, बाकी बाहर के नाम मुझे बहुत लोग झेलते मेरे इस बात को। मैं किसी भी विनय को कमल के दूंगा, कमल को विनय के दूंगा, मेरी तो नहीं है, सीन नहीं है अंदर में। वो क्रिश्चियन पादरी 28-29 साल का है। उम्र कितनी? 28-29 साल की। और आपका जो आलम्बन निकोबर का बेट है उसमें एक द्वीप है, एक आइसलैंड है जहां पर अब तक भी कोई युगीन सभ्यता का कोई व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिला है। वहां सारे नरभक्षी लोग रहते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आया कि वहां से जहरीले तीर चलते हैं और उसको पहुंचने के पहले ही मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। वहां सरकार की ओर से जाने की पाबंदी है, कोई परमिशन है ही नहीं, क्योंकि पता है कि वहां जाने वाला जिंदा रहता नहीं। ऐसे उस बेट के तरफ, उस जमात के तरफ, उस कबीले के तरफ एक क्रिश्चियन पादरी कदम बढ़ा रहा है। उसको पता है कि आज तक कोई वहां पर जा नहीं सका। उसको पता है कि सामने से जहरीले तीर आएंगे, लेकिन वो वहां पहुंच जाने का प्रयास कर रहा है। और उसको देखते ही सामने से जहरीले तीर आते हैं, वो पहुंच नहीं पाता है। इसके पहले भी कई पादरियों ने जाने का प्रयास किया, पहुंच कोई नहीं पाया है। वो क्यों पहुंच रहा था वहां पर? उनकी प्रेरणा क्या है? एक प्रेरणा से पहुंचते हैं जो ठाणांग सूत्र के 8वें खंड में परमात्मा की जो 8 शिक्षाएं दी गई है, उस शिक्षा में एक शिक्षा है कि जिन्होंने आज तक भगवान महावीर को, धर्म को नहीं सुना है, उनको जाकर के धर्म सुनाना है। पहला संदेश क्या है महावीर का? जिन्होंने आज तक नहीं सुना है परमात्मा को, उनको जाकर के महावीर का संदेश सुनाना है। और वही प्रेरणा उस पादरी की, वही प्रेरणा उन मौलवियों की होती है कि जो हमारे खुदा के साथ नहीं जुड़े हैं, जो हमारे गॉड के साथ नहीं जुड़े हैं, जहां तक आज तक लोग जीसस के साथ नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को मुझे जीसस के साथ जोड़ना है। काश ये हौसला हम सब में आ जाए।
इसलिए भगवान महावीर वहां नहीं पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत हो सकता था। महावीर वहां पहुंचते हैं जहां उनका विरोधियों का अड्डा जमा हुआ था। इच्छा कारणम संदेशः भगवम। आत्मप्रिय साथियों, सादर जय जिनेन्द्र। मैं महावीर गुलेचा बेंगलोर अरहम समाधि शरण साधना के प्रथम बैच का ट्रेनर हूं। अरहम समाधि शरण साधना आत्म कल्याण की एक उत्कृष्टतम शिखर साधना है, जिसके माध्यम से हम जीवन के अटल सत्य की अनुभूति का बोध पाने के लिए, स्वयं का स्वयं के साथ साक्षात्कार करने के लिए, समस्त दुखों से मुक्ति पाने के लिए, शाश्वत सुख का वर्ण करने के लिए, अपने अंतिम समय को अंतिम मृत्यु बनाने के लिए, मृत्यु को जीने की कला यानी द आर्ट ऑफ लिविंग डेथ की ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। प्रभु अपनी अंतिम देशना में फरमाते हैं, नत्थि जीवस्य नासुक्ति, यानी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। लेकिन हम सुनते आए हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मृत्यु होती किसकी है? क्या मृत्यु अवश्यंभावी है? क्या इस कुचक्र से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता? क्या मैं अपनी मृत्यु को अंतिम मृत्यु नहीं बना सकता? आखिर कैसे? इन प्रश्नों का सचोट समुचित समाधान पाने के लिए आइए जुड़िए। अरहम समाधि शरण साधना का प्रशिक्षक बनने का स्वर्णिम अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। स्वयं साधना के शिखर पुरुष, विषय के मर्मज्ञ, प्रज्ञा महर्षि उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब करेंगे अपने अनूठे अंदाज में आपका मार्गदर्शन। तो देर किस बात की? 50 वर्ष तक के सभी पुण्यशाली इस साधना से जुड़ सकते हैं। तो क्यों ना हम स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय इस साधना पद्धति से जुड़ करके स्व पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।